ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਸੋਚ ਔਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਪਹੁੰਚ ਪਰ ਦੇਖਣ ਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੈ ਦੇਖਣ ਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੈ यार हरियाणे तै सोआ पर गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में और मेरे चैनल पर। तो गाइज आज बहुत दिनों बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है एंड मीट पापा जी। मैं इतने दिनों बाद व्लॉग शूट करने का रीज़न मेरा हेल्थ इशू था। मतलब मैं ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे गया था टाइफाइड। तो अब फाइनली थोड़ा बहुत ठीक है और जल्दी ही रिकवर कर लूँगी। आपको पता है मेरे पिछले व्लॉग्स में नोटिस किया होगा तो कि मुझे फीवर रहता था ऑल टाइम और कफ़ की भी शिकायत थी। तो बट अब चीज़ें रिकवर हुई हैं जाके, तो थोड़ा ठीक है एंड आपको भी लग ही रहा होगा चेंज। तो नाउ आई एम फाइन। तो कल है करवा चौथ और मम्मी का व्लॉग शूट करना बहुत ज़रूरी है। व्लॉग शूट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सब्सक्राइबर के लिए या फिर शो ऑफ के लिए। बस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मेरा ये रहता है मेमोरीज़ कलेक्ट करना। इतना सब कुछ होता है एक दिन में, फेस्टिवल्स पे भी वैसे भी, तो मेमोरीज़ कलेक्शन हो जाता है एक। जब भी हम अपने आप को देखते हैं फिर याद आता है हाँ इस दिन हमने ये किया था। तो सर दैट्स वाई यही रीज़न था। तो मम्मी ने मुझे कहा, मम्मी खुद बोल रही थी कि व्लॉग बना लियो। पहले मम्मी ने मुझे मना कर दिया था। मैं चाहती तो बीच में भी बना सकती थी बट मम्मी ने कहा थोड़ा तो रिकवर कर, उसके बाद व्लॉग बना लियो। तो अभी तो कोई है नहीं, मैं ही हूँ क्योंकि अभी गए हुए हैं मम्मी डैडी वृंदा मार्केट और वंश गया हुआ नीचे बड़े पापा के पास। मैं भी वंश आ चुका है तो मैं आपको वंश से भी मिलवाती हूँ। गाइस इतने दिनों बाद मेरे भाई से मिलो और मेरा भाई आपसे मिलेगा। तो मैं और वंश अभी हम घर में हैं अकेले। मैंने बता दिया मम्मी डैडी और वृंदा कहाँ गए हैं। तो खाना वाना खा चुकी हूँ मैं, मेरी मेडिटेशन भी हो चुकी है कंप्लीट और टाइम टू टाइम भी मैं ले लेती हूँ, कोई लापरवाही नहीं करती। तो और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है गाइस, आपको पता, जब पिछले व्लॉग में नोटिस किया होगा तो 20 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरे टोटल 20 डेज़ फीवर, कफ और कोल्ड। थोड़ा बहुत पछता। पर क्या हुआ कि मम्मी ने जब मेरा टेस्ट करवाया उसके बाद से मम्मी ने मेरी इतनी केयर की, डैडी ने भी की, वंश ने भी की, वृंदा ने भी की और इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं ठीक हो गई। गाइस वंश ना मुँह बना रहा, अब बना बहुत केयर करता है गाइस वैसे मेरा भाई भी। और मेरे फ्रेंड्स की ब्लेसिंग्स थी, फैमिली की ब्लेसिंग्स, रिलेटिव्स की ब्लेसिंग्स, तो सबकी ब्लेसिंग्स के कारण मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो गाइस अभी मम्मी डैडी आ जाएंगे फिर उनसे मिलवाती हूँ और बाबा जी से भी मिलो। मैंने मिलवाया नहीं शायद आपको, हेलो कर दो, आप भी कर दो। तो गाइस ठीक है, मैं अभी मिलवाती हूँ जब वो लोग आ जाएंगे उनसे, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस मम्मी और डैडी आ चुके हैं। तो मम्मी अभी खाना खा रही है। जितने आप डैडी से मिलो फिर मम्मी से मिलोगे। डैडी हेलो करो मेरे गाइस को। हेलो गाइस। गाइस डैडी अभी लेटे हुए हैं। डैडी ने और मैंने और वंश ने वृंदा ने हमने खाना पहले ही खा लिया था और मम्मी अब खा रही है खाना क्योंकि आज मम्मी को थे बहुत सारे काम, क्योंकि मेरी वजह से सारे काम पेंडिंग पड़े थे। तो एक ही दिन में सारा कुछ अरेंज करना था तो वो मम्मी ने कर लिया फाइनली। तो कल ही देखने को मिलेगा आपको मम्मी का लुक हर बार की तरह। पिछले साल मैंने बिल्कुल जब मम्मी रेडी हो गई थी जब भी दिखाया था, मैं तो थी नहीं, इन्होंने व्लॉग शूट किया था। लेकिन इस बार ही मैं घर पर ही हूँ, कॉलेज नहीं गई थी।
तो इन्होंने शूट किया था, लेकिन इस बार का व्लॉग मैं ही शूट करूँगी। तो आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, कुछ भी मिस नहीं होगा। तो अभी मम्मी खाना खा लेगी, फिर मैं मिलवाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम उठ चुके हैं सभी, और रात को गाइज मैं मतलब रात को 1:30 बजे के बाद सोए हैं हम, क्योंकि मैं लगा रही थी मम्मी के मेहंदी। और दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मम्मी को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मम्मी ने मेहंदी भी बाद में दिखाई है। नहीं, अभी नहीं, अभी पूरी कहाँ हुई है। अभी मतलब पता कितनी मेहंदी रहती है। मैंने कल एक पैर पे लगा दी थी, 2 हाथ पे, मतलब फ्रंट पे लगा दी थी, और बैक रहता था। तो मैंने एक बैक आज कंप्लीट कर दी हाथ की, एक पैर रहता और बैक, तो वो भी मैं अभी कंप्लीट कर हो जाएगी। नहीं, अभी करूँगी। तो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। और फिर मम्मी से यूँ पूछवाऊँगी कि जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी का एक्सपीरियंस कैसा था, मम्मी को कैसा लगा। सबसे ज़्यादा जो परेशान थी ना, सब मेरी मम्मी थी। तो मैं अभी पूछवाऊँगी आपसे। अभी मम्मी कुछ काम कर रही है, उसके बाद। तो गाइज मम्मी ना नहाकर आ चुकी है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी मम्मी की मेहंदी, बताना कैसी लगी है कैसी नहीं लगी। और मैं भी अभी जाऊंगी नहाने के लिए, और मेरा नहाना रहता है। आज मैंने पता गाइस जितना काम भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया। आज सारा काम वृंदा ने किया है, और थोड़ी बहुत हेल्प वंशी ने कर दी। मजाक मत और मैंने मम्मी के मेहंदी लगाई थी, और बस एक पोछा मारा था। जो सच है वह सच है। मेरी मम्मी मुझसे काम नहीं करवानी, बहुत कम काम करवाती है। करवा ही नहीं रही। पिछले 11 दिनों से तो हाथ लगाए ही नहीं काम के। आज भी बिल्कुल क्या मैं काम चोर बनती जा रही हूँ दिन प्रतिदिन अपने काम घरवालों चोर के नहीं लिए? हूँ, ऐसे मत बोल। मेरी मजबूरी है ना करना, वरना मैं काम से डरती नहीं। हाँ, तो मैं दिखाने वाली थी आपको मेहंदी। काम तो उससे डरता है, एक क्योंकि तू मिनट काम बस करती वेट नहीं। करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ना अभी अपना सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि हम मम्मी को होना है रेडी। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। मम्मी जी लेट हो चुकी है ऑलरेडी, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो अब मम्मी फटाफट से रेडी हो जाएगी। चलते हैं, मम्मी की मेहंदी दिखाती हूँ आपको। जल्दी आ जा। देखो सो गाइस, ये देखो मेहंदी थोड़ी सी खराब हो गई नींद में। ये कैसी लगी है बताना। पीछे यहाँ से अच्छी लग रही है ये वाली। ये पीछे करो। ये देखो, यहाँ मैंने दुल्हन बना दी थी मम्मी के। थोड़ी मेरी दुल्हन का स्ट्रक्चर बिगड़ गया, क्योंकि गाइस मेरे को आती नहीं है इतनी मेहंदी लगानी, बट फिर भी मैंने ट्राई करी। मैं हमेशा ट्राई ही करती हूँ, सीख नहीं पाऊंगी, ट्राई ही करती हूँ। क्योंकि गाइस मैंने ना कभी अपने स्कूल में भी ड्राइंग नहीं बनाई। पैरों पे देख, अच्छी लग रही ना। हाँ, ये देखो मैंने गाइस, ओनली आर्ट करी है इसमें। बताना कुछ डिफरेंस लगे तो। ये थोड़ा ठीक है, हमने बता दिया, ये इसने अपनी ड्राइंग बना दी। नहीं, ये मैंने ये देखो देख के बनाया, फिर भी नहीं अच्छा बन पाया। बिन देख के बनाया मैंने, तो फर्स्ट ट्राई कोई बात नहीं, गलत गया। सेकंड ट्राई बहुत अच्छा। तो अब मम्मी प्रॉपर रेडी हो जाएगी ना, तब मिलवाऊंगी। इतना मैं भी नहा लेती हूँ। आज मुझे हेड भी वॉश करना है, पूरे 11 दिन बाद हेड वॉश करी। तो मम्मी तो मना ही कर रही है, बट मेरे से अब रहा नहीं जा रहा, तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस मम्मी हो रही है रेडी अभी, और मम्मी को वृंदा रेडी कर रही है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ ना लगाया। अभी मम्मी की लुक कुछ ऐसी है, और अभी देखना थोड़ी देर में कैसी हो जाएगी, है ना। तो मम्मी रेडी हो जाएगी, उसके बाद दिखाऊंगी। इतने मैं भी गाइस नहाने चली जाती हूँ, ज़्यादा टाइम फिर शाम हो जाएगी, फिर वही बात है। पहले ही तबीयत ठीक नहीं है और बिगड़ जाएगी, तो फटाफट से नहा लेती हूँ। वैसे भी 3:30 हो गए, तो मैं नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपने आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना की कृपा करना। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 2 पूरी थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी
ब्लाउज और रुपया जितना चाहे रखाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपने सासू जी के पांव लगाकर दे देवे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए और दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर उन्हें विदा करे। किया कंप्लीट। और ये है मम्मी का लुक, देख सकते हो आप। प्रॉपर बताना मम्मी कैसी लग रही है। वैसे तो मेरी मम्मी सुंदर है गाइस, तो आपकी भी मम्मी आज के दिन सुंदर लग रही होगी। तो कुछ कहना चाहोगे गाइस को? यही कहना चाहूँगी सभी को, सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ, तो और अपने घर में सुख शांति से करवा चौथ मनाए, कथा सुने, और भाई जिनकी भी सांस है उनका भी सब कुछ अच्छे से करे। क्योंकि भाई देखो हमारी तो अभी सांस है नहीं, क्या एक्सपायर हो गई थी। और मैं सबको ये कुछ साल पहले ही कोरोना के उसमें एक्सपायर हो गई थी, तो हमें पता हैगा कि सास के बगैर घर कैसा लगता है। तो यही कहेंगे सब अपनी सास की इज्जत करो, बस यही कहना चाहेंगे। तो गाइस मम्मी की कथा हो चुकी है कंप्लीट, और कितनी सुंदर लग रही है मम्मी जी। और मम्मी जल देकर आ चुके हैं सूर्य देवता को चढ़ाकर, मतलब। और अब हम चाय पियेंगे। मम्मी तो अब भी नहीं पिएगी, क्योंकि मम्मी पूरा रात तक, जब तक चांद नहीं आ जाता उसके बाद ही खाना खाती है, और उसके बाद ही व्रत खुलता है ना। तो अभी फोटो वगैरह क्लिक करेंगे मम्मी के साथ, उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस, ठीक है। वैसे तो पता है गाइस, कथा हम नीचे पढ़ते थे, बट जब तक मेरी बड़ी मम्मी थी, और उनके बाद हम ऊपर पढ़ने लगे। तो ये वृंदा पढ़ देती है, मम्मी अपना वो पूजा कर लेती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और बताना मैं भी कैसी लग रही हूँ। तो गाइस अभी हम पियेंगे चाय, और मम्मी के साथ मैंने वो करवा ली, फ़ोटो क्लिक करवा ली है। और अभी मम्मी अपने बाल सेट करवा रही है, थोड़ा बस बालों का रह गया था, पर कथा के लिए लेट हो रहे थे, इस वजह से मम्मी ने फिर करवाए नहीं थे। तो अब बाल सेट करवा लेती, उसके बाद प्रॉपर दिखाऊंगी। और एक चीज़ और है, हमने मम्मी को सरप्राइज़ दिया था तीनों बहन भाइयों ने, तो वो भी दिखाऊंगी अभी शादी के बाद, जब मम्मी चेंज कर लेगी कपड़े, तब तक के लिए बने रहना ब्लॉग। गाइस मम्मी अभी बना रही थी रील, और मैं अभी आपको मिलवाती हूँ डैडी से। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिन बाद ब्लॉग शूट किया है, क्योंकि कशिश की तबीयत ख़राब चल रही थी। अब वो पहले से ठीक है, तो अब आपको रेगुलर ब्लॉग्स मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बच्ची को सपोर्ट करो, और आशीर्वाद दो अपना बनाए रखो, ठीक है गाइस। बाकी अभी डैडी भी रेडी हो जाएंगे गाइस, जब व्रत खोलने का टाइम आएगा, तो जब तक डैडी को भी दिखाऊंगी जब डैडी हो जाएंगे ना। बाकी मैंने आपसे मिलवा दिया है, और इनकी रील देख के मैं कंफ्यूज हो चुकी, क्या बोलूँ। तो ठीक है, अभी मार्केट वगैरह जाएंगे, वहाँ से देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं, और देखेंगे क्या खाएंगे क्या नहीं। आज मटर पनीर तो मैंने साफ मना कर दी, पनीर खिला के बोर कर दिया। अब कुछ नई चीज़ बनवाऊंगी, वही खाऊंगी। गाइस सेकंड सूट जो मम्मी ने चेंज करा है वो देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर आना। देखो ये वाला सूट है, जो कि हमने मम्मी को गिफ्ट किया है। तो बताना कैसा है, अच्छा लगा ना? पूरी लुक ये है सूट की। तो अभी मम्मी जा रही थी मंडी सामान लेने के लिए, इट मीन्स मार्केट, सब्जी वगैरह लेने के लिए। देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, तो मम्मी लेके आएगी और डैडी जा रहे हैं। बाकी मैं और वृंदा घर में ही हैं। तो गाइस हम ले आए हैं मार्केट से जो हमें बनाना है, और जब खाना बन जाएगा तब दिखाऊंगी आपको। बाकी अभी डैडी कर रहे हैं अपनी शर्ट पर प्रेस, क्योंकि डैडी भी हो जाएंगे, डैडी को भी डैडी होना है अभी थोड़ी देर में। थोड़ी देर कहाँ, अभी तो 7 ही बजे हैं। तो चांद आएगा, कितने बजे तक आता है चांद डैडी? 10 साढ़े 10 तक ही आता है। तब वापस डैडी होंगे, और मम्मी भी। तो अभी तो मम्मी खाना वगैरह बना रही है, और मैं भी अब कपड़े चेंज कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि
मैंने तो इसलिए पहने थे क्योंकि गाइस मैं बाहर नहीं गई थी बहुत दिनों से, तो आज मैं मम्मी के साथ गई थी मार्केट। सो मेरा तो हो गया, तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। फिर मिलता है आपसे थोड़ी रात को ही मिलेंगे जब मम्मी फास्ट खोलेगी तब। तो गाइस हमारा खाना बन चुका है और खाने में हमने बनाया आज वेज बिरयानी। ये तुम्हारे में तो भाई मेकअप अच्छा लग रहा तेरा। वेज बिरयानी बनाई है और मम्मी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है क्योंकि गाइस कोई भी पूरा दिन भूखा नहीं रह सकता। हर एक मदर को सैल्यूट है आज के दिन, बेचारी मदर को नहीं, वाइफ को। सबकी वाइफ बेचारी भूखी रहेंगी, तो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डैडी ने भी रखा है और रखा है और मेरे डैडी ने भी व्रत रखा है मेरी मम्मी के लिए। तो वो सबके पापा तो नहीं रखते होंगे पर रखते हैं कुछ हस्बैंड्स। मेरे हस्बैंड गाड़ी रखते हैं। डैडी रखते हैं। डैडी ने कुछ भी नहीं खाया, मेरे डैडी भी भूखे हैं सुबह पर वो से। इनडायरेक्टली बता रहे हैं, डायरेक्ट तो बता ही नहीं है कि मैंने व्रत रखा है। तो गाइज अभी हम खाना तो बन चुका है हमारा। बिरयानी में दिखाऊंगी, जब खाऊंगी ना तब दिखाऊंगी आपको कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। और ये मत सोचना इतनी गर्मी तो हो नहीं रही, बाहर ठंड हो रही है, मुझे ठंड लग रही है बहुत, मेरे को भी लग रही है। तो अभी आपको पूरी सर्दी ऐसी ही दिखने वाला है। तो ठीक है, अब आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे गाइस। थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस। मून आ चुका है और लेकिन हमारी छत पे से दिखेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं दिखेगा पता नहीं, वो पीछे की साइड अभी बहुत पीछे है। तो सामने वाली छत है ना जो हमारी, वहाँ से दिख रहा है, पर हमारी छत पे से अभी नहीं दिख रहा। और अब मैं खाना खाऊंगी तो बिरयानी दिखा दूँ आपको, देखो गाइस। पर अभी बाबा जी को भोग लगाना है इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। बाबा जी को भोग लगा देगा वंश, उसके बाद मैं ग्रहण कर लूँगी। तो अभी मम्मी दोबारा से साड़ी बांधने वाली है, इतने चांद यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो मम्मी बांध लेती है और मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस चांद आ चुका है और इतनी सी जगह में से ही हमें खोलना पड़ेगा। ये देखो गाइस, चंदा मामा दूर के बूर के और यहाँ पे मम्मी और डैडी हैं। अब फास्ट खुलने वाला है मम्मी का, तो इधर लिया जा। डैडी कुछ कहना चाहोगे? मम्मी डैडी आप चल उधर हो जा। रुक जाओ, मैं उधर चली जाऊँ। बेटा मैं भूल गया क्या कहना था, मैं तो सब कुछ भूल गया। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो ये है नेक्स्ट डे और कल मैं व्लॉग नहीं एंड कर पाई थी क्योंकि गाइस कल पता क्या हुआ,
जब मम्मी ने फास्ट खोल लिया उसके बाद मम्मी और डैडी गए थे नीचे बड़े पापा के पास प्रसाद देने के लिए। फिर आए, खाना वाना खाया और हम सो गए। मतलब मैं उठी तो जल्दी थी पर सोई मैं कल लेट हूँ। तो उसके बाद सोने में बज गए थे हमें 12 साढ़े 12 बज गए थे ऐसे ही, है ना। तो अभी बैठे थे, मैंने सोचा मैं व्लॉग एंड कर दूँ, फिर एडिट भी करना, अपलोड भी करना, बहुत सारी चीज़ें, है ना। और डैडी ने आपको कहा था कि रेगुलर व्लॉग मिलेंगे, बट रेगुलर व्लॉग नहीं मिलेंगे। आपको ओकेज़न पे ही व्लॉग देखने को मिलेगा। जब कोई मेन ओकेज़न होगा, फेस्टिवल होगा, तब भी आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ रेगुलर व्लॉग मैं अभी नहीं डाल सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत बिजी लाइफ चल रही है मेरी अभी। तो अभी तो इम्पॉसिबल है कि मैं रेगुलर व्लॉग डाल सकूं, है ना। तो बाकी आप बताना मम्मी कैसी लग रही थी, कैसी नहीं लग रही थी, क्योंकि कल मम्मी का ही दिन था। और बाकी अभी हम बैठे हैं, देख रहे हैं टीवी। यहाँ डैडी, यहाँ वृंदा, वहाँ मम्मी है बाहर। मेरा फोन, अरे ये वो उसका ही है, मैं बोल दूँगा। तो ठीक है, यही था मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तब तक के लिए बाय।